हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी झा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीटीएससी का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स एंड सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने टेस्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट, टिम्बर, इन सब के ऊपर एग्रीगेट जितने भी टेस्ट हम करते हैं, लैब एंड फील्ड टेस्ट, सबके बारे में उसमें मैंने डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे रॉक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हमारा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैसे होता है और उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से हर बार 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही हर एक एग्जाम में, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट आर रॉक्स एंड हाउ स्टोन्स आर फॉर्म। सो हमारे जो रॉक्स हैं वो मिनरल से बन के बने होते हैं, एंड जो हमारा मिनरल होता है वो एलिमेंट से बन के बना होता है। ओके, ये जो हमारा रॉक्स है ये हमारा मिनरल से बनता है, और मिनरल जो है ये हमारे एलिमेंट से बनते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे कौन से हो गए, जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम। कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड जो हमारे मिनरल हैं वो हो गया हमारे जैसे क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल, ये सब हो गया। तो इन एलिमेंट्स से मिलके ये मिनरल बनता है, और ये जो क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल वगैरह हैं इनसे मिलके हमारा रॉक्स बनता है। ओके, क्लियर। तो ये हमारा हो गया रॉक्स। नाउ स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं, तो स्टोन हमारे नेचुरली या कट करके, जो हम मैनुअली कट करते हैं पीसेस में, उससे हम स्टोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ ये जो रॉक्स हैं इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीक़ों से होता है, जैसे कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका। तो इन ये जिस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है इसको हम वन बाय वन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। तो हमारे जो रॉक्स हैं वो जियोलॉजिकली, केमिकली और फिजिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बटे हुए हैं। जो जियोलॉजिकली है वो अगेन फर्दर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 3 टाइप के इसमें रॉक पाए जाते हैं जो जियोलॉजिकल वाला होता है उसमें। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहले इग्नियस के बारे में देखेंगे, सेडिमेंट्री के बारे में देखेंगे, फिर मेटामॉर्फिक के बारे में, और उसके बाद हम फर्दर आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले टॉपिक्स में मूव ऑन करेंगे। ओके, सो रॉक्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल, और जियोलॉजिकल का फर्स्ट है इग्नियस। तो हम पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में देखते हैं। नाउ, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि रॉक्स क्या होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, स्टोन्स क्या होते हैं। तो रॉक्स कहाँ फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपने बेसिकली पढ़ा होगा बचपन में ही कि इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। इंटीरियर्स ऑफ अर्थ हमारा क्या होता है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। तो क्रस्ट जो है उसमें हमारा रॉक्स मिलता है। क्रस्ट में भी अगर आपसे पूछा जाए तो जो लिथोस्फीयर होता है वो रॉक लेयर ही होता है हमारा। ओके, नाउ फर्स्ट इज इग्नियस रॉक। तो हमारा इग्नियस रॉक जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये मोल्टेन लावा और मैग्मा जो होता है उसको हम इग्नियस रॉक से बन कहते हैं। जो हमारा मोल्टेन लावा या मैग्मा जो हमारा कूल होता है, एंड उसका फिर जो सॉलिडिफिकेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब वो मैग्मा हमारा कूल होगा, लावा हमारा कूल होगा एंड वो सॉलिडिफाई होगा, तो उससे हमारी जो रॉक्स बनेंगी वो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं। ठीक है, अब मैग्मा और लावा क्या होता है, तो मैग्मा हमारा क्या होता है, अगर हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और हमारा जो नीचे जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जो नीचे ही सेटल डाउन हो गया, बाहर नहीं आ पाया, बाहर नहीं निकला, जो नीचे ही अंदर ही सेटल डाउन हो गया, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जो बाहर निकल के ऊपर अर्थ के ऊपर आके हमारा सेटल डाउन हुआ उसको हम लावा कहते हैं। ओके, सो बीनीथ जो सेटल डाउन हो रहा है दैट इज मैग्मा, एंड ऊपर जो हमारा सेटल डाउन हो रहा है दैट इज लावा। आपसे पूछा जाता है कि क्या हमें इग्नियस रॉक में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, तो नो, हमें इसमें फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स है उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। नाउ हमारा जो ये इग्नियस रॉक है इसके फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो है प्लूटोनिक, हाइपरबेसल एंड वॉल्केनिक। ठीक है,
इग्नियस रॉक जो है वो हमारा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। नाम से आपको पता लग रहा होगा। इंट्रूसिव मीन्स जो हमारा रॉक मिनरल जो है, मोल्टन रॉक मिनरल जो है, वो अगर अंदर ही सेटल डाउन हो जा रहा है, अंदर ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जा रहा है, दैट इज़ इंट्रूसिव। और जो बाहर आके हो रहा है, मतलब जो हमारा मैग्मा था वो इंट्रूसिव में आ गया, और जो हमारा बाहर आके सेटल डाउन हो रहा है, ऊपर आके मतलब क्रस्ट क्रैक करके ऊपर आ गया, और जब ऊपर आके सेटल डाउन हो रहा है वो हमारा लावा था, तो वो हमारा वॉल्केनिक होता है। ओके। जो हमारा इंट्रूसिव होता है वो होता है हमारा प्लूटोनिक और हिप्साबल। जो हिप हिप हाइपरबेसल जो हमारा होता है, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल में क्या डिफरेंस है, अभी देखते हैं हम नीचे। जैसे हमारे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ओके, इसमें अगर हमारा ज़्यादा ज़्यादा नीचे, ज़्यादा डीप में जाके सेटल डाउन हो रहा है हमारा मोल्टन रॉक मिनरल, वो हमारा प्लूटोनिक होता है। अगर कम शैलो डेप्थ पे अगर सेटल डाउन हो रहा है, उसको हम हाइपरबेसल कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक का, कि ये पहले हमने रॉक देखा, रॉक में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा रॉक का। जियोलॉजिकल में भी हमने इग्नियस देखा। इग्नियस में हमने देखा कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों होते हैं। इंट्रूसिव मीन्स जो अंदर ही सेटल डाउन हो जा रहा है, और जो अंदर सेटल डाउन हो जा रहा है उसको हम मैग्मा कह रहे हैं, बीनीथ द अर्थ। और जो अबव द अर्थ आ रहा है उसको हम लावा कह रहे हैं। ठीक है? और जो इंट्रूसिव है उसमें हमारा प्लूटोनिक और हाइपरबेसल होता है। जो ज़्यादा डीप में जाके सेटल डाउन हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हम प्लूटोनिक कहते हैं, और जो शैलो डेप्थ पे हमारा सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है उसको हम हाइपरबेसल कहते हैं। एंड वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है हमारा, वॉल्केनिक जो होता है हमारा, उसको हम एक्सट्रूसिव भी कहते हैं। तो आपसे अगर एक्सट्रूसिव पूछे या वॉल्केनिक पूछे, बोथ आर सेम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूटोनिक, हाइपरबेसल एंड वॉल्केनिक। प्लूटोनिक हमारा ग्रेनाइट होता है, हाइपरबेसल हमारा डोलोराइट आ गया उसमें, एंड वॉल्केनिक होता है हमारा बेसल एंड ट्रैप। तो आप ये याद आपको होना चाहिए। नो, जियोलॉजिकल में हमारा इग्नियस हो गया। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में हमारा होता है केमिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। जो हमारा मैकेनिकल डिपॉजिट है, मैकेनिकल डिपॉजिट को हम क्लासिक डिपॉजिट भी कहते हैं, केमिकल डिपॉजिट, एंड ऑर्गेनिक को हम बायोलॉजिकल डिपॉजिट भी कहते हैं। ओके। इसको हम क्लासिक को हम मैकेनिकल कहते हैं, एंड ऑर्गेनिक को हम बायोलॉजिकल भी कहते हैं। और केमिकल डिपॉजिट हो गया। ये तीन हमारे इसमें होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होता है? ये कोई अलग से रॉक, जो मतलब इसका अलग से कोई कंपोजिशन नहीं होता है। ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे ही अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो रॉक चेंज हो रही है उसमें हमारा ये मेटामॉर्फिक रॉक हो। वो जो चेंज हो रहा है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है तो वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स। जैसे ये हमारे कुछ स्टोन हैं, स्टोन के टाइप हैं, और आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ये क्या बन जाता है। ठीक है? जैसे कि फर्स्ट ग्रेनाइट। तो जो हमारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस में भी इंट्रूसिव और इंट्रूसिव में भी प्लूटोनिक। मीन्स ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक हुआ, इग्नियस में भी इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन्स जो नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे ही सेटल डाउन हो जा रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है, कूल डाउन और सॉलिडिफाई हो जा रहा है वो। और इंट्रूसिव में भी प्लूटोनिक। प्लूटोनिक मीन्स जो बिल्कुल डीप डेप्थ में जाके सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है वो। ठीक है? क्योंकि हाइपरबेसल क्या होता था, जो शैलो डेप्थ पे हो जा रहा था। ओके, तो ये इग्नियस टाइप है। ये जो हमारा मेटामॉर्फिज्म उसका हो जाएगा तो ये हमारा जीनियस बच जाएगा। सेकंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, और इसका ये मार्बल बन जाता है। शेल हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, ये स्लेट में चेंज होता है। सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, और ये क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, तो हमारे इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो चेंज होता है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। अभी तक हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन में, रॉक्स में, जियोलॉजिकल, जिसमें हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीनों के बारे में हमने इसमें देख लिया। नाउ अब हम देखेंगे केमिकली। तो केमिकली ये सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैलकेरियस, ये तीनों में डिवाइडेड रहता है। जियोलॉजिकल फर्दर डिवाइड था इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में, और केमिकल जो है हमारा वो डिवाइड रहता है सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैलकेरियस में। राइट? नो, जो सिलिशियस होता है हमारा, मीन्स सिलिशियस रॉक में अमाउंट ऑफ सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट है।
सिलिका का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगी, दैट्स वाई हम उसको सिलिशियस रॉक कहते हैं। आर्गिलेशियस में हमारा क्ले एंड एलुमिना का परसेंटेज ज़्यादा होता है, दैट्स वाई हम उसको आर्गिलेशियस कहते हैं। एंड कैलकेरियस में हमारा कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई हम उसको कैलकेरियस कहते हैं। सिलिशियस का एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन, क्वार्ज, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक हो गया और सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो गया। आर्गिलेसिस का एग्जांपल हो गया स्लेट, क्ले, लेटराइट। कैलकेरियस का एग्जांपल हो गया मार्बल और लाइमस्टोन। नाउ थर्ड इज फिजिकली, मीन्स रॉक्स का हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड मीन्स जिसके अंदर, अभी आपको फिगर से ज़्यादा इसमें समझ आएगा, स्ट्रेटिफाइड मीन्स जिसके अंदर आपको ये लेयर्स देखने को मिल रही हैं, ये लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये दैट इज स्ट्रेटिफाइड। ये जो है हमारे लेयर्ड स्ट्रक्चर को शो करते हैं। एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड हमारे कोई भी लेयर्ड स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं। स्ट्रेटिफाइड के एग्जांपल है जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और अनस्ट्रेटिफाइड के एग्जांपल है ग्रेनाइट, ट्रैप, इसमें कोई लेयर्स नहीं होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में ये लेयर्स बने होते हैं। नाउ थर्ड इज फॉलिएटेड। फॉलिएटेड का एग्जांपल है स्लेट, जैसे कि अभी आप ये बैंड देख रहे हैं, इसमें जैसे ये बैंड बना हुआ है, ये बैंड जो है ये फॉलिएटेड में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो हमने पढ़ लिया रॉक्स का क्लासिफिकेशन, जो कि जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों होते हैं। जियोलॉजिकल में भी हमारे 3 होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो कि मोल्टेन रॉक मिनरल से बने होते हैं। रॉक्स जो होता है हमारा वो मिनरल से बना होता है और मिनरल हमारे एलिमेंट से बने होते हैं, राइट। एलिमेंट्स मीन्स एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये सब हमारे एलिमेंट्स हो गए। और मिनरल्स हमारे जैसे क्ले मिनरल्स वगैरह, क्वार्ट्ज वगैरह हो गए, ठीक है। तो हमारा जो रॉक होता है वो मिनरल से बना होता है और मिनरल जो है वो एलिमेंट से बना होता है। उस रॉक को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, जिसको हमने जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल बोला, ठीक है। जियोलॉजिकल हमारा जो होता है वो अगेन हमने उसको 3 पार्ट में कर दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को हमने फिर 2 पार्ट में करा, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में हमारे आ गए थे, इंट्रूसिव हमारा क्या हो रहा था, जो कि जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट के नीचे ही कूल डाउन और सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है जिसकी, दैट इज इंट्रूसिव। और जो हमारा बाहर आ रहा है और अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो कूल डाउन और सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हम एक्सट्रूसिव कह रहे हैं, राइट। अगर हमारा अर्थ क्रस्ट के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जा रहा है, दैट इज नॉन एज मैग्मा। एंड अगर हमारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हम लावा कहते हैं। नाउ इग्नियस हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव हमारा क्या था, जो अंदर सॉलिडिफाई हो जा रहा था, जिसमें हमारे 2 आए थे, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। हाइपरबेसल हमारा क्या था, जो ऊपर शैलो डेप्थ पे जाके कूल डाउन हो रहा था और सॉलिडिफाई हो रहा था। और प्लूटोनिक हमारा नीचे बहुत ज़्यादा डीप डाउन में वो जाके सॉलिडिफाई होता है और कूल डाउन होता है, जिसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हमने अभी देखा, राइट। वॉल्केनिक जो है उसी को हम एक्सट्रूसिव भी कहते हैं। सेकंड हमने सेडिमेंट्री देखा, जिसमें हमने क्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक देखा। क्लास्टिक को हम मैकेनिकल भी कहते हैं और ऑर्गेनिक डिपॉजिट को हम बायोलॉजिकल कहते हैं। इन सब के एग्जाम्पल देखे। देन हमने मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक को देखा। मेटामॉर्फिक रॉक में हमारा क्या था कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे ही जितना प्रेशर आ रहा था, जितना टेम्परेचर लग रहा था, उसी पे जितना टेम्परेचर और जो प्रेजेंट है, मीन्स जैसे कि ग्रेनाइट हमारा है, एग्जिस्टिंग जो हमारा रॉक है, ग्रेनाइट प्रेजेंट है, हमारा एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट पे अगर बहुत ज़्यादा आप हीट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो उसकी वजह से वो ग्नीज में चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज हो गया ग्नीज में, वो ग्नीज जो है हमारा मेटामॉर्फिक हो जाता है, राइट। वो मेटामॉर्फिक में आता है। नाउ हमने फिर उसके बाद देखा केमिकली, ये हमने जियोलॉजिकली देखा था, फिर हमने देखा केमिकली। केमिकली हमें फिर अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, सिलिशियस, आर्गिलेशियस और कैलकेरियस। सिलिशियस मीन्स, नाम से आपको पता लग रहा होगा, सिलिशियस मीन्स सिलिकॉन का ज़्यादा प्रेजेंट होना, उसमें सिलिकॉन का अमाउंट ज़्यादा होना। आर्गिलेशियस में हमारा क्ले एंड एलुमिना का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होना, और कैलकेरियस में हमारा कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होना। तो आपको ये नाम से याद हो रहा होगा, सिलिशियस मीन्स सिलिका, आर्गिल क्ले एंड एलुमिना, और कैलकेरियस में हमारा कैल्शियम। और थर्ड हमारा स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड।
ये हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड था। स्ट्रेटिफाइड में हमारा आ जाता है जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह, जिसमें आपको ये अभी आप जैसा फिगर में देख रहे हैं, आपको ये स्ट्रेटिफाइड में आपको दिखेंगी, है ना, लाइन कि पहले ये आया फिर ये आया, ऐसे मतलब अलग अलग तरीके का आपको इसमें टेक्सचर देखने को मिलेगा। अनस्ट्रेटिफाइड में कोई टेक्सचर देखने को नहीं मिलेगा। अनस्ट्रेटिफाइड जो होता है वो एक जैसे ही रहता है, जैसे कि ग्रेनाइट ट्रैप, ठीक है। और पॉलिएटेड में आपको ब्रॉड बैंड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि स्लेट, राइट। नाउ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें कि हमें लार्ज क्रिस्टल कहाँ देखने को मिलता है। ओके, लार्ज क्रिस्टल हमें जो हमारा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो हमारा मैग्मा होता है उसमें हमें लार्ज क्रिस्टल देखने को मिलता है। जो अर्थ के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जा रहा है, कूल डाउन हो जा रहा है, उसमें हमें लार्ज क्रिस्टल देखने को मिलता है। और जो लावा होता है जो अर्थ के ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है उसमें हमें स्मॉल क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। So this is all about classification of stones. Now टेस्ट ऑन स्टोन। टेस्ट ऑन स्टोन में फर्स्ट है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में हमारा क्या होता है, 1% स्ट्रेंथ होता है HCl का, उसमें हम अपने स्टोन को डिप करके रखते हैं, राइट। HCl के उसमें हम 1% स्ट्रेंथ होता है HCl का, उसमें हम उसको डिप करके रखते हैं। और इसमें हम बेसिकली प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं। इसमें लाइम स्टोन का यूज़ नहीं होता, लाइम स्टोन पर हम ये टेस्ट नहीं करते हैं, सैंड स्टोन पर हम ये वाला टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट। सेकेंड इज एट्रिशन टेस्ट। इसमें हम वियर एंड टीयर देखते हैं जो कि हमारा 3% के इक्वल या 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन 3% होना चाहिए एट्रिशन टेस्ट में। क्रशिंग कंप्रेसिव टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। क्रशिंग कंप्रेसिव टेस्ट में हमारा आपसे स्पेसिमेन का डायमेंशन पूछ लेंगे जो कि होता है 40 × 40 × 40 सेंटीमीटर। नाउ आपका उसमें आपसे रेट ऑफ लोडिंग पूछ लेंगे जो कि होता है 13.74 पर mm² पर मिनट, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग होती है ये। एंड आपसे थर्ड ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए। सो वो शुड नॉट बी लेस देन 100 MPa, राइट। नो, इसमें क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है। हार्डनेस टेस्ट आपको पता होगा, 17 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी स्टोन का। और इसका क्या वो होता है फॉर्मूला, 20 माइनस लॉस इन वेट, ये ग्राम में होता है। लॉस इन वेट जो होता है ये हमारा ग्राम में होता है बाय 3। तो ये आपको पता होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 17 से कम नहीं होनी चाहिए स्टोन के केस में। इम्पैक्ट टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में 10% से ज़्यादा तो ये नहीं ही जाना चाहिए। स्मिथ टेस्ट जो होता है हमारा, आप सबको पता होगा, सॉल्यूबल मैटर के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड हम ऐसे ही करके 1 बाय 1 इस सीरीज़ में सारा का सारा BTSC का सिलेबस कवर कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।